हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम बेसिकली क्या देख रहे थे, तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के 2 लेक्चर हमारे रियल नंबर के 9th के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वहां पे मैंने वो चीजें बताई जो आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। वहां पे प्रॉपरली हमने अपने रियल नंबर्स की एक एक बारीकी समझी कि कौन चीज क्या होती है, किस चीज को कब किस चीज से रिलेट करेंगे, हमारा ये रैशनल नंबर क्या है, इरैशनल नंबर क्या है, इरैशनल रैशनल से अलग क्यों है, क्यों अलग है, इसके क्या क्या रीजंस है, क्यों पाई की वैल्यू 22/7 होती है कि नहीं होती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो कई स्टूडेंट्स ने पहली बार सीखी होंगी, तो उनको बड़ा मजा आया होगा। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से प्रॉपरली हमारा अब क्लास 10th का रियल नंबर स्टार्ट हो जाएगा। वो तो एक ओवरव्यू था, यहां से आपका प्रॉपरली चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और इसको मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, जहां पे मैंने आपके उस लेक्चर को एंड किया था, कहां पे, फ्रैक्शन पे। एक सिंपल से फ्रैक्शन से स्टार्ट करूंगा। फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिख दिया 5/2। अब देखो, मैंने आपके सामने जो ऊपर टॉपिक लिखा है, क्या लिखा है, बेसिस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी यूक्लिड ने कैसे सोचा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, ये हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हुए चलते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा आइडिया लगे। देखो, मैथ्स की क्या खासियत होती है ना, बहुत सारी मैथमेटिक्स में ऐसी चीजें होती हैं जो ऑलरेडी हमें पता होती हैं, बस हमें उसको प्रॉपर वे में ना बताना नहीं आता। और यही कोई मैथमेटिशियन प्रॉपर वे में बता देता है तो फेमस हो जाता है। ये कई बार होता है, कई बार हुआ है, तो इसलिए आपको भी वो थिंकिंग आनी चाहिए कि आखिर इसने कैसे सोचा होगा। एक सिंपल सा, मान लो उसके पास इस तरीके से फ्रैक्शन रहा होगा 5/2। अब देखो उसने कैसे इस पे सोचा, ध्यान से देखते जाना और मेरी हर एक बात सुनते जाना। तो सर 5/2 का क्या मतलब है, 5 को 2 से डिवाइड करना है, सिंपल इसका यही मतलब होता है सर। अब देखो यहां पे, तो आप सभी ने बचपन में डिवीजन पढ़ा है, और ये डिवीजन का जो मेथड होता है, ये जो तरीका होता है, यही मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है सर। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था अपने ओवरव्यू के लेक्चर में, अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं, एक फैंसी सा नाम है आपके नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का। बस एक जिसको कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड सा, खतरनाक सा नाम दे दिया है कि स्टूडेंट देख के डर जाए, लेकिन है कुछ नहीं, आपके बचपन से पढ़ी हुई चीज डिवीजन है। अब देखो, डिवीजन तो सभी ने पढ़ा, सभी को करना आता है, लेकिन उसकी बारीकियां कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बारीकी को इस मैथमेटिशियन ने समझ लिया और उस पर एक थ्योरम दे दिया। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं और कैसे उसने सोचा होगा, एक ओवरव्यू लेते हैं। देखो यहां पे, तो मान लो मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा सर? तो सर मुझे डिवीजन का तरीका यह सिखाया गया है कि कभी भी मुझे किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना होता है, तो जैसे कि मुझे इस केस में 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो मैं 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करूंगा इस तरीके से कि या तो मेरे पास 5 आ जाए, या मेरे पास 5 से जस्ट छोटा कोई नंबर आ जाए। समझ में आ गई बात? सर मैं 2 का टेबल इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करूंगा कि या तो मेरे पास 5 आ जाए, या मेरे पास 5 से जस्ट छोटा कोई नंबर आ जाए। तो सर वही काम करते हैं डिवीजन के लिए, करेंगे। तो मैंने 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया। 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6। तो मैं क्या देख रहा हूं सर, 2 3 पे 6 हो जा रहा है, 5 से बड़ा हो जा रहा है, लेकिन 2 2 पे 4 है, और 4 मेरा 5 से छोटा है। और मैंने आपको कहा था या तो मुझे वो नंबर एग्जैक्टली 5 या 5 से जस्ट छोटा लेना है। तो जस्ट छोटा कहां हो रहा है सर, 2 2s 4 पे हो रहा है। और ये करने के बाद हम क्या करते हैं सर, हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको अपने इस 5 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और मेरे पास एक रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाती है। सर ये मेरा नॉर्मल डिवीजन का तरीका जो मैंने बचपन में सीखा था, सभी को आता है। अब देखो, इसी की इंटरेस्टिंग चीजों का मैं यूज करके इस लेमा पे कैसे जाता हूं, ध्यान से सुनते जाना। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें, कुछ स्पेशल टर्म समझना जरूरी है जो आपने बचपन में कई बार पढ़ा था, लेकिन वो जो बचपन में पढ़ी हुई चीज है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल कई बार उसके बेसिस पे भी आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनो वो चीज क्या है, नॉमेनक्लेचर। यानी कि सर ये तो डिवीजन को बताने का तरीका हो गया कि आपने 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन यहां पे कुछ स्पेशल नाम होते हैं जो पता होने चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स को पता होंगे, जिनको नहीं पता आप ध्यान से देखो। क्या क्या स्पेशल नाम है सर? ये जो मेरा 5 होता है ना, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ये जो मेरा 5 है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, इसको हम डिविडेंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? डिविडेंड बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये जो 5 है जिसको सर हम डिवाइड कर रहे होते हैं, इसको डिविडेंड कह देते हैं। उसके बाद सर इस 5 को जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी डिवाइड हो रहा है 5, किससे डिवाइड हो रहा है सर? 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जिस नंबर से इसको डिवाइड कर रहे होते हैं ना, उसको हम डिवाइजर कह देते हैं। क्या कह देते हैं सर? डिवाइजर कह देते हैं। यानी कि यहां पे मेरा 2 क्या कहलाएगा सर? डिवाइजर कहला जाएगा। तो ये क्लियर हो गया सर, डिविडेंड क्या है, ये क्लियर हो गया, डिवाइजर क्या है। अब ये जो 2 का टेबल, यानी जो डिवाइजर का टेबल हम पढ़ रहे थे, तो जितने टाइम्स में ये 4 आया, वही टाइम्स मेरा क्या कहला जाता है सर? क्वोशिएंट कहला जाता है। क्या कहला जाता है सर? क्वोशिएंट कहला जाता है। और फाइनली सर, जब मेरे पास इतने टाइम्स में एक वैल्यू आती है, और उस वैल्यू को जब हम डिविडेंड से घटा देते हैं, तो मेरे पास जो
रिमेनिंग होता है ना, वही रिमेनिंग मेरा नाम से ही पता लग रहा है रिमाइंडर कहलाता है। क्यों? क्योंकि सर ये रिमेनिंग बच गया होता है। यानी ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में हमने बचपन में ये चीज भी सीखी थी, जहां पे जिस चीज को डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जिस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, जितने टाइम्स में करते हैं उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और फाइनली सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रह जाता है उसको रिमाइंडर कह देते हैं। ये हमने पढ़ा था सर, और ये इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, इसको नोट डाउन करके रखना। ये क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो कि बड़ी छोटी छोटे बारीक चीजें बताऊंगा जो आपको भी ऑब्जर्व करनी चाहिए थी, लेकिन उस बंदे ने पहले कर ली तो उसका नाम हो गया। अब ध्यान से सुनो वो क्या। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ये है कि कभी भी आप इस तरीके से दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो, और खासकर कैसे नंबर को, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इंटीजर को, यानी कि आप जो भी डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो ना वो कैसा कर रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर का कर रहे हो। मतलब यहां पे भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, यहां पे भी पॉजिटिव ले रहा हूं, नेगेटिव की बात आगे करेंगे, पहले इसको समझो। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव कर रहा हूं तो सर क्या क्या ऑब्जर्व करोगे आप पहली चीज ये ऑब्जर्व करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि जो आपका क्वोशिएंट होता है ना, ये क्वोशिएंट कभी भी डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता। ये क्वोशिएंट कभी भी डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है जरूर, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि सर नॉर्मली मेरा जो क्वोशिएंट होता है ना, वो हमेशा छोटा होता है डिविडेंड से। वो हमेशा क्या होता है सर, डिविडेंड से छोटा होता है नॉर्मली। कब? अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर का डिवीजन कर रहा हूं तो हमेशा ये आपका होगा कि आपका क्वोशिएंट आपके डिविडेंड से छोटा होगा ही होगा। आप ये चीज हर बार ऑब्जर्व करते हो, लेकिन कभी आपने इस तरीके से ध्यान नहीं दिया। हाँ, बस एक केस है जब ये बराबर होगा। कब? अगर मैं इस पूरी चीज को 1 से डिवाइड कर दूं। मान लो मैं 5 को 1 से डिवाइड कर दूं, तो बस ये वाला वो केस होगा जब आप क्या रखते हो, डिनोमिनेटर में 1 रखते हो। यानी जब भी आप अपना डिवीजन 1 के साथ करते हो ना, बस उस केस में ऐसा होगा कि डिविडेंड और क्वोशिएंट बराबर हो जाएगा, वरना हर केस में क्वोशिएंट हमेशा डिविडेंड से छोटा होगा, गारंटेड। ये पहली चीज क्लियर हुई। इस छोटी सी चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपको बुक्स में भी लिखा नहीं मिलेगा। अब देखो यहां पे, अब यहां पे एक दूसरी बात ऑब्जर्व करते हैं जो हमने यहां पे देखी। क्या सर? कि मेरा जो रिमाइंडर आता है ना, मेरा जो रिमाइंडर आता है, अब देखो कभी भी मैं किसी चीज को डिवाइड करता हूं तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 तिया 6 कैंसल आउट हो गया। तो हम जब इस तरीके से कैंसल आउट करते हैं, इसका क्या मतलब है सर, जब मैंने 6 से 6 को घटाया तो 0 बच गया, मतलब सर मेरे पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, या फिर मैं कह दूं मेरा रिमेनिंग 0 है, या फिर मैं कह दूं सर मेरा रिमाइंडर 0 है। यानी सर कभी भी मैं इस तरीके से डिवीजन करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कम से कम क्या आ सकता है, तो सर कम से कम कुछ नहीं आ सकता है। मेरा रिमाइंडर सर कम से कम कुछ नहीं आ सकता है। मतलब सर इतना पक्का है कि मेरा रिमाइंडर का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मेरे रिमाइंडर का जो मिनिमम वैल्यू होगा सर वो 0 होगा। क्योंकि एक केस जरूर बनेगा, कई बार ऐसा होगा जब मेरा रिमाइंडर कुछ भी ना आए। क्या इससे छोटा हो सकता है? नहीं सर, रिमाइंडर मेरा हमेशा मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। यानी मैंने जब डिवाइड करके देखा तो मेरे पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है, 2 से 6 को डिवाइड करने का मतलब, जब मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा सर, पूरा का पूरा ये डिवाइड हो गया। तो मैंने यहां से क्या कह दिया सर, कि इतना कंफर्म है कि मेरा सबसे छोटा जो पॉसिबल रिमेनिंग पार्ट या रिमाइंडर हो सकता है वो 0 हो सकता है। अब ये रिमाइंडर हायर लिमिट पे कहां तक जा सकता है, मतलब ये तो सर पता लग गया कि मेरा रिमाइंडर हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। सर ये कंफर्म हो गया कि मेरा रिमाइंडर या तो हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर छोटा होगा तो किससे छोटा होगा, यानी इसकी अपर लिमिट क्या, आप ध्यान से समझो। तो सर इतना भी कंफर्म है, मैं किसी भी डिवाइड को उठा लूं कि मेरा रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होता है। हमेशा याद रखना कि मेरा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। यह कंफर्म है सर, पक्का होगा ही होगा। कोई भी डिवीजन उठा लो, कभी भी सर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा या डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता। खुद सोच के देखो कि क्या होगा। मान लो ये रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर हो जाता, जैसे यहां डिवाइजर 2 था। एक एग्जांपल के लिए समझो क्या होगा, देखो हर चीज पे सोच सकते हो। तो ये 2 बन जाता, ठीक है, मान लो डिवाइजर के बराबर हो गया। अब जब ये ऑलरेडी 2 बन गया ना भाई, तो फिर से आप 2 का टेबल लिख के इसको कैंसिल कर सकते थे ना। यही वाली बात हो जाती है कि अगर आपका रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर या डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा तो फिर से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा ना मेरा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। समझो मेरी बात को, जैसे ही मेरा रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर हो जाए या डिवाइजर से बड़ा होने लगेगा तो क्या होगा, मेरा जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है वो फिर खत्म नहीं हुआ, वो रिमाइंडर नहीं है, वो एक स्टेप आगे बढ़ गया। वो एक स्टेप क्या हुआ, आगे बढ़ गया, ताकि फिर चीजें कैंसिल आउट होकर एक और रिमाइंडर आ जाए। तो चीजें लॉन्ग डिवीजन में आगे बढ़ जाएंगी। कब, अगर मैं इस तरीके से बोल दूं कि मेरा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर के बराबर या डिवाइजर से बड़ा हो जाए।
तो इसको देख के क्लियरली समझ में आता है सर रिमाइंडर डिफाइन इस तरीके से किया गया है और इसको उसी पॉइंट पे बोलते हैं जब भी हम ऑब्जर्व करें कि इसकी वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी आनी चाहिए, ये हमेशा होगा ही होगा। देख लो आप यहां पे क्या दिखा, रिमाइंडर 1 आया था जो कि 2 से छोटा है, यानी हमेशा सर रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो बोर्ड पे जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है उसको नोट कर लो। क्लियर है, ये समझ में आया। देखो अभी हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे, एक बेसिक डिवीजन जो हमने बचपन में सीखा था ना उसी का एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा डीप सोच रहे हो उस पे, जो उसने किया था, जो उस मैथमेटिशियन ने किया था वही हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां से देखो कितने इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें पता लगे। हमने सबसे पहले इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्वोशंट के बारे में देखा और दूसरा इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमने रिमाइंडर के बारे में देखा। ये क्लियर हुआ सभी को, इसमें किसी को कोई डाउट? अब ये समझ में आ गया तो अब एक और चीज यहां पे देखो, अब क्या देखो यहां पे और उस बात को समझना। वापिस से एग्जांपल वही उठाता हूं मैं, 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो सर 2 2 जा 4 और रिमाइंडर मेरा 1। क्लियर है? अब देखो तो सवाल मेरा यही था सर 5 को आप 2 से भागा देके दिखाओ, तो इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहां पे स्टूडेंट ये मत आर्ग्यू करना सर मैंने तो ऐसे करना सीखा ही नहीं है, मैंने तो ऐसे करना सीखा है कि 5 को सर मुझे 2 से भागा देना होता है तो मैं ऐसे करके बनाता हूं सर 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1। तो भाई कंफ्यूज मत होना, प्रोसेस एक ही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। जब इस तरीके से डिवीजन करते हैं तो अपने क्वोशंट को अपने राइट साइड लिखते हैं, जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने क्वोशंट को ऊपर लिखते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये मत सोचना कि सर आप ये वाला बता रहे हैं तो ये वाला नहीं बता रहे, जो चीज इसके लिए हो रही है वो इसके लिए भी हो रही है। ये क्लियर हुआ? अब आ जाओ आगे वापिस। अब देखो यहां पे आपको कैसे मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा सोचने के लिए मजबूर करता हूं, ध्यान से देखो। तो मेरे पास सर बेसिकली सवाल है 5/2 करना, मैंने कर दिया। अब यहां पे मैं आपको कहूं कि देखो मेरा सवाल क्या, ध्यान से सुनना। सर मेरे पास ये एक फ्रैक्शन है, इसको मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। क्या करना है सर? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन सभी ने पढ़ा है, कुछ a b by c का फॉर्म होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ a b by c का फॉर्म होता है, यानी सर इसमें इंटीजर का भी पार्ट होता है, फ्रैक्शन का भी पार्ट होता है, दोनों कंबाइन होकर मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहला जाता है। हमने देखा था सर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है सर? कुछ a इंटू b by c का फॉर्म होता है, मतलब उसमें इंटीजर का भी पार्ट होता है, फ्रैक्शन का भी पार्ट होता है। यानी अगर मैं कहीं लिख रहा हूं 2 2/3, इसका क्या मतलब है सर? 2 + 2/3। तो क्या देख रहे हो सर? इंटीग्रल पार्ट भी है और फ्रैक्शन का भी पार्ट है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ वापस पॉइंट पे। यानी अगर इस सवाल को मैं आपको कहता नॉर्मली बचपन में जो बनाते थे किसको सर मिक्स फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ, तो तुम कैसे लिखते? तुम पहले ऐसे ही करते, ये करने के बाद अब तुम लिखते सर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2 1/2 हो जाएगी, ये लिख देते सर। अब किसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2 1/2 हो जाएगी, अब तुम बोल देते। यानी तुमने इसको क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। ये क्लियर है सभी को? अब यहां से मैं पूछता कि भाई तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तो देखो अब मान लो यहीं पे मैं आपसे कहूं कि ठीक है तुमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो लिख लिया, इसका मतलब भी हो गया सर 2 + 1/2। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे पूछता कि आप ये मत करो, ये मत करो भी आप यहीं से मैंने आपको अब सवाल ये दिया है कि ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको फ्रैक्शन में बदल के दिखाओ। मेरा सवाल ये है कि आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल के दिखाओ। तो कैसे बदलते? आप कहते सर 2 × 2 + 1, यानी पहले सर 2 × 2 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको +1 कर देंगे, तो मेरे पास मेरा नॉर्मल फ्रैक्शन आ जाएगा। और वो नॉर्मल फ्रैक्शन क्या आता सर? ये नॉर्मल फ्रैक्शन आता मेरा 5/2। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग हुआ, यानी यहां से मैंने देखा सर इसका डिनोमिनेटर भी 2 है, इसका भी 2 है, दिक्कत नहीं है। इस 5 को लाने के लिए आपने क्या किया? इस 5 को लाने के लिए तुमने जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया तो आपने 2 × 2 किया और जोड़ 1 कर दिया। आपने क्या किया सर? 2 × 2 किया और जोड़ 1 कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आएगी। तो यहां से क्या समझ में आया? कई बार मुझे जब भी डिवीजन की जरूरत होती है ना, तो क्या मैं बार बार इस तरीके से इतना बड़ा करके डिवीजन लिखकर दिखाऊं? नहीं करता। मैं क्या करता हूं, उसको इस तरीके से लिखना पसंद करता हूं। बस सिंपल समझो मेरी बात को। कई बार मुझे जब डिवीजन की जरूरत पड़ती है ना, तो मैं ये नहीं करता, मैं उसको सिंपल इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं। और यही जो तरीका है जो आप सभी ने पढ़ा ऑलरेडी, सभी पहले से जानते हो, सभी ने बचपन में मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। बस उसी का मैंने इस्तेमाल किया और उसी का इस्तेमाल करके आपके सामने एक इंपॉर्टेंट सी रिलेशन लिख दी। और यही रिलेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा है, और कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं, यही रिलेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा है। बस ये समझ लो आप। यानी यहां से अब इस पूरी चीज को समराइज करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो मैंने क्या पाया। तो मैंने ये पाया सर, अब ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को। यानी कि सर आपने अपने डिविडेंड को, आपने जब सर अपने डिविडेंड को डिवाइड किया डिवाइजर से, आपने जब अपने डिविडेंड को डिवाइड किया डिवाइजर से, तो आपके पास एक क्वोशिएंट आया और आपके पास एक फाइनली रिमाइंडर आया। तो यहां से आपने ये कह दिया सर, अब उस डिवीजन से कंपेयर कर जो मैंने आपको कहा था, यहां से सर आपने ये कह दिया
कि मैं अपने डिविडेंड को लिख सकता हूं, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो मैंने वहां पे लास्ट अभी जस्ट लिखा था। इसको भी नोट डाउन कर लेना। क्या सर? कि मेरा डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी ये हम करेंगे तो वापस अपने डिविडेंड पे पहुंच जाते हैं। और यही मेरा मिक्स फ्रैक्शन करने का तरीका है। यही मेरा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन करने का तरीका है। यानी यहीं पे अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे डिविडेंड बाई डिवाइजर करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ, तो तुम कैसे लिखते? तो इसको सर अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखते तो आपको लिखने का तरीका क्या होता सर? आपके लिखने का तरीका यहां पे होता सर, ध्यान से देखना, तो आपके लिखने का तरीका होता सर, ऊपर हो जाता आपका रिमाइंडर, यहां पे आपका हो जाता कोशेंट, और यहां पे आपके पास हो जाता डिवाइजर। तो सर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और यही डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर मुझे डिविडेंड दे देता है सर, और कुछ नहीं। और यही डिविडेंड तो मेरा न्यूमरेटर है। यानी ये जो फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन पे जाने का तरीका है ना, इसी तरीके से हमने एक रिलेशन सीखा, और यही रिलेशन आगे जाके यूक्लिड डिवीजन लेमा बन जाता है। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, और कुछ भी नहीं। यानी एक सिंपल हमने डिवीजन से स्टार्ट किया, उस डिवीजन से हम दो इंपॉर्टेंट रिलेशन पे पहुंचे जो हम देखते थे, हमें पता था, दिमाग में कहीं ना कहीं था, लेकिन उसको तरीके से हम बता नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसी डिवीजन को मैं तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं ना, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदला, या फिर कह लो मिक्स फ्रैक्शन को वापस फ्रैक्शन में बदला। तो मुझे पता है कि मैं ये करता आ रहा हूं, मैं हमेशा जब ये करता हूं तो ये करता हूं, क्योंकि कभी भी मुझे मिक्स फ्रैक्शन से वापस फ्रैक्शन पे जाना होता है तो मैं यही प्रोसीजर फॉलो करता हूं। तो ये चीज आप पहले से जानते थे, बहुत पहले से करते आ रहे थे। इसी का क्या हो गया, एक फैंसी तरीका हो गया ये रिप्रेजेंट करने का। समझ में आया क्या है? यानी यहां पे अब इस चीज को अगर मैं अब अननोन के फॉर्मेट में बताऊं तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। यानी यहीं पे अब मैं फाइनली आपसे कहूं कि मैं किसी नंबर ए को किसी नंबर बी से डिवाइड कर रहा हूं, मैं किसी नंबर ए को किसी नंबर ए बी से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको मैं कैसे डिवीजन में शो करूंगा सर? मैंने नंबर ए को नंबर बी से डिवाइड किया, मान लो डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो कोशेंट आया मैंने इसको क्यू बोला, और मेरे पास जो रिमाइंडर आया मैंने उसको आर बोला। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं सर कि मेरा ए और कुछ नहीं, मेरा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यानी मेरा ए क्या हो जाता है, बी क्यू प्लस आर। यानी कभी भी अगर मैं ए को बी से डिवाइड करूंगा तो सर ये होगा ही होगा, जहां पे मेरे पास एक कोशेंट और एक रिमाइंडर आता ही आता है। अब इसी पे आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा बना है। अब वो किस तरीके से काम करता है उसकी हम बात करेंगे कहां पे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि यहां पे देखो मैंने क्या टाइटल रखा था, बेसिस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि आखिर यूक्लिड किस तरीके से इस पॉइंट तक पहुंचा होगा, इसी पॉइंट पे डिस्कशन करना था, और इस डिस्कशन को हमने यहां पे एंड कर दिया। यानी उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे अब यूक्लिड के डिवीजन लेमा की बात आ गई। अब प्रॉपरली लेमा क्या है, किस किस तरीके से उसको जनरलाइज किया जा सकता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर इस पे बेस सवाल पे आ जाएंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई, क्लियर हुई। कहीं पे भी लगा कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट रह गया हो ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।